दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 फरवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार विधानसभा में सोमवार को यानी कि कल राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया है। जी वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा है कि बिहार में इस बार का बजट 2,18,303 करोड़ रुपए का है, जिसमें विकास योजना मद में 1,518 करोड़ रुपए एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 1,17,783 करोड़ रुपए का है। जी तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि सरकार को इस साल 2,18,502 करोड़ 70 लाख अनुमानित आय की प्राप्ति होगी। तो चलिए अब इस बजट की 10 प्रमुख बातों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि अब अगर अविवाहित महिला इंटर पास करती है तो उसे 25,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही स्नातक पास होने पर उसे 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जी हां, सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, सरकारी ऑफिस में आरक्षण के अनुरूप संख्या बढ़ाई जाएगी। महिलाओं को उद्योग के लिए 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। नंबर 2, वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए 4,671 करोड़ रुपए का राशि प्रावधान किया गया है। युवाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी जिसमें रोजगार सृजित हो, बिहार के युवा उद्यमी बने, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा है कि ITI और फिर पॉलिटेक्निक में गुणवत्ता बढ़ाए जा रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना है। चिकित्सा और अभियंत्रण के महाविद्यालय स्पेशल स्किल के साथ खोले जाएंगे। इसके साथ खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नंबर 3, बिहार सरकार ने बजट में बाल हृदय योजना के लिए भी राशि का प्रावधान किया है। जी हां, तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि छोटे बच्चे के हृदय में छेद यानी कि दिल में छेद को लेकर बनाया गया है और इसे लागू कर दी गई है। इसके लिए 300 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। नंबर 4, वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सदन को बताया कि जनसंख्या वृद्धि को लेकर जाम की समस्या है। शहरों में जाम की स्थिति गंभीर है। इसे दूर करने के लिए बाईपास का निर्माण किया जाएगा। 200 करोड़ रुपए की राशि का इसके लिए प्रावधान किया गया है। टेलीमेडिसिन की योजनाओं को हॉस्पिटल से जोड़ा जाएगा। गंभीर बीमारी के साथ पैथोलॉजी जांच की व्यवस्था की जा रही है। नंबर 5, तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि मछली पालन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि व्यय प्रदान किया गया है। शहर में रह रहे भूमिहीन को घर बनाने के लिए यानी कि जिसके पास घर नहीं है उसको घर बनाने के लिए सुविधा के साथ घाट पर अंतिम संस्कार के लिए गोक्षधाम का निर्माण, इसके लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जी हां, नंबर 6, बिहार में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए पंचायत राज विभाग को 150 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। लोहिया स्वच्छता योजना 2 के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। जी हां, तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि प्रोत्साहन राशि से सामाजिक आर्थिक बदलाव आएगा। जी हां, नंबर 7, बिहार सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की है। हर खेत में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। जी हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना के लिए 550 करोड़ रुपए का बजट प्रदान किया गया है। बिहार के सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 150 करोड़ का बजट प्रदान किया गया है, जो आपको पहले बताया गया है। जी नंबर 8, बिहार में गौवंश विकास की स्थापना की जाएगी। पशुओं के इलाज के लिए कॉल सेंटर के जरिए डोर स्टेप इलाज की व्यवस्था की जाएगी और यह सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से मिलेगी। बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ाया जाएगा ताकि यहां की मछली दूसरे राज्यों में जाए। जी हां, बिहार के सभी शहरों में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए 450 करोड़ का राशि प्रावधान बजट में किया है। जी हां, बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। बजट में इसके लिए 90 करोड़ की व्यवस्था की गई है। नंबर 10, तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि गांवों में संपर्क सड़क बनाने की योजना है। इस योजना पर 250 करोड़ का प्रावधान है। शहरी क्षेत्र में बाईपास और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा 2021 इन दिनों राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैट्रिक परीक्षा में लगातार प्रश्न पत्र लीक होने की खबर सामने आ रही है। जी हां, परीक्षा शुरू होने के बाद शुक्रवार को सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही आउट हो गया था। सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक होने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि लगातार दूसरे दिन शनिवार को द्वितीय पाली में अंग्रेजी की परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले प्रश्न पत्र वायरल होने की सूचना पर हड़कंप मच गया। जी हां, सोमवार को
इसके बाद बताया जा रहा है कि हिंदी का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। बिहार के प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। यह राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने ट्वीट करके लिखा है कि आज मैट्रिक परीक्षा के हिंदी का भी प्रश्न पत्र लीक हो गया है। नीतीश जी, आप सच का मुंह बंद करने के लिए मीडिया पर झूठे केस थोपते जाइए, इसके अलावा आपके बस का कुछ भी नहीं है। जी इससे पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि नीतीश जी कितना आईना दिखाऊंगा। स्क्रीनशॉट में देखिए, कल इंग्लिश पेपर के सेकंड सेटिंग का पेपर हमारे पास दोपहर 1:13 पर आ गया था। वही प्रश्न पत्र परीक्षा में था। जी हां, किसे दोष देंगे, विपक्ष या फिर पत्रकार? ये अधिकारी आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आप इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों की सरेआम पीठ थोपते हैं, लेकिन आपके पीछे यही लोग गलत काम करते हैं। दोस्तों, देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ईंधन की कीमतें बढ़ने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की उत्पादन में कटौती को बताया है। जी हां, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि ईंधन की कीमतें बढ़ने की दो मुख्य वजह है। नंबर 1 कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का उत्पादन कम किया गया है। उत्पादन देश अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए तेल के उत्पादन को कम कर रहे हैं, इसलिए कच्चा तेल खरीदने वाले देशों के लिए ये महंगा पड़ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एक और कारण कोरोना है। जी हां, हमें कई तरह के विकास कार्य करने हैं, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें टैक्स जुटा रहे हैं। जी हां, इन विकास कार्यों पर खर्च करने पर अधिक रोजगार पैदा होंगे। जी हां, सरकार ने अपने निवेश में वृद्धि की है और इस बजट में 34% अधिक पूंजी व्यय किया जाएगा। दोस्तों, बिहार के कटिहार जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, एक बार फिर रफ्तार के कहर ने 5 लोगों की जान ले ली है, 5 लोगों की जिंदगी ले ली है। जी हां, बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के जिला कटिहार में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 5 लोगों की जान चली गई है। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार कटिहार के पोठिया ओपी क्षेत्र में NH 31 सड़क पर खैरा बरिहार के पास ट्रक और ऑटो की भीषण टक्कर में 5 लोगों की जान चली गई। वहीं घायलों को मेरी अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया गया है कि ये सभी एक बैंड पार्टी से जुड़े हुए थे। ये पूर्णिया के मरंगा से शादी में बाजा बजाकर ऑटो से घर वापस कुर्सेला स्थित लौट रहे थे। इस दौरान ऑटो की भिड़ंत ट्रक से हो गई और इन सभी की जान चली गई। दोस्तों, महंगाई की मार तो लोग कई महीनों से झेल रहे हैं, लेकिन 3 माह के अंदर पेट्रोल डीजल को लेकर खाद्य पदार्थों की कीमतों में हुए इजाफे से सभी को परेशान कर दिया है। जी हां, किसान से लेकर गृहिणी और आम लोगों की कमर टूट गई है। जी हां, 2 माह में पेट्रोल डीजल की कीमत में 10 रुपए तक का इजाफा हुआ है। वहीं सरसों तेल और फिर रिफाइन के दाम भी बढ़े हैं। अरहर दाल की कीमत भी 1 क्विंटल में 1000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि मसूर, मूंग और चना दाल की कीमत में आंशिक इजाफा हुआ है। जी हां, बढ़ती महंगाई ने घर घर का बजट बिगाड़ दिया है। हर तबका इससे परेशान है। दिसंबर से 10 फरवरी के बीच सरसों तेल की कीमत में प्रति लीटर 15 से 18 रुपए का इजाफा हुआ है। जी इसी तरीके से रिफाइन की कीमत भी प्रति लीटर 15 से 18 रुपए बढ़ गई है। जी कीमत बढ़ने के पीछे आपूर्ति कम होना और देश के बाहर से पाम ऑयल की आवक न होना बताया जा रहा है। बिहार के हर एक जिले में करीब 22 से 25 टन के बीच सरसों तेल और 15 से 18 टन के बीच रिफाइन की खपत है। जी हां, दिसंबर की शुरुआत में अलग अलग ब्रांडेड सरसों तेल 135 से 140 रुपए लीटर मिल रहा था। अभी इसकी कीमत 155 से 160 रुपए प्रति लीटर हो गया है। 2 महीने से चना, अरहर, मूंग और मसूर दाल की कीमत भी बढ़ी है। जी हां, दाल की कीमत में 8 से 10 रुपए की कीमत का इजाफा हुआ है। थोक में अरहर दाल की कीमत में 800 से 1000 रुपए तक का इजाफा हुआ है। अरहर दाल 110 से 115 रुपए किलोग्राम है, जबकि मूंग की दाल 105 से 110 रुपए प्रति किलोग्राम खुदरा में बिक रहा है। चना दाल की खुदरा कीमत 75 से 80 रुपए है। वहीं मसूर दाल 80 रुपए से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। दोस्तों, बिहार के मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जी हां, इसके लिए मदरसों में सुविधा बढ़ाने और फिर शिक्षकों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की पहल हो रही है। अब बिहार राज्य मदरसा बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे मदरसों में शिक्षा के स्तर में आमूलचूल बदलाव देखने को मिलेगा। बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कय्यूम अंसारी ने कहा कि बिहार के मदरसों में अब बिहार SCERT और फिर NCERT के पाठ्यक्रम से भी पढ़ाई जाएगी। बोर्ड और सरकार के इस प्रयास से बिहार के नौनिहालों को बेहतर भविष्य की तरफ
ले जाने का रास्ता मिल सकेगा। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि मदरसों में शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए यूनिसेफ की मदद से नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। यह उन्होंने बताया कि पहले से 8वीं कक्षाओं तक SCERT के सिलेबस से, जबकि इसके आगे 12वीं तक के लिए NCERT के सिलेबस से पढ़ाई कराने की तैयारी है। इसके लिए किताबें तैयार कराई जा रही है। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि मदरसा बोर्ड की ओर से आयोजित फौकनिया और मौलवी की परीक्षा में सफल छात्रों को 10,000 और 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाएंगे। यानी कि फौकनिया पास अभ्यर्थियों को 10,000 और फिर मौलवी पास अभ्यर्थियों को 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाएंगे। जी हां, उन्होंने बताया कि मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है। अगले महीने इन परीक्षाओं का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जुड़े सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 9वीं की परीक्षा 26 फरवरी से शुरू होगी। जी हां, पहली बार 9वीं की परीक्षा का संयोजन सीधे बिहार बोर्ड कर रहा है। इसके लिए बोर्ड से ही कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। 9वीं की परीक्षा सभी छात्र छात्राएं अपने स्कूल में ही देंगे, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग सीधे बोर्ड की ओर से होगी। जी हां, यह परीक्षा 3 मार्च तक चलेगी। वहीं 4 मार्च को प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। 9वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वाधान में किया जाएगा। जी हां, इसके लिए 22 फरवरी तक राज्य के अधिकांश जिलों में परीक्षा सामग्री यानी कि परीक्षा से जुड़े हुए चीज भेज दी जाएगी। यह बिहार बोर्ड के स्कूलों में 9वीं की वार्षिक परीक्षा इस बार मैट्रिक सेटअप परीक्षा की तर्ज पर ली जाएगी। इसका मकसद छात्र छात्राओं के साथ पूरी व्यवस्था को 1 साल पहले ही मैट्रिक परीक्षा के लिए तैयार करना है। इन परीक्षा में करीब 15 लाख छात्र छात्रा शामिल होंगे। दोस्तों, किशनगंज जिला के ठाकुरगंज दौरे पर पहुंचे विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि मैं ठाकुरगंज नगर पंचायत सहित पूरे प्रखंड के चहुमुखी विकास के लिए वचनबद्ध हूं। ठाकुरगंज में बहुप्रतीक्षित सुपर पावर ग्रिड स्थापना का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा पावर ग्रिड के लिए जमीन चिन्हित कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण करके ग्रिड का निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ कर दी जाएगी, जिससे ठाकुरगंज के उपभोक्ताओं को बिजली की समस्याओं का अस्थायी समाधान निकल जाएगा। दोस्तों, कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य निकल गया है। जब पुडुचेरी में हुए फ्लोर टेस्ट में सीएम बहुमत जुटाने में नाकाम रहे, विफल रहे, जिसके बाद स्पीकर ने ऐलान कर दिया है कि सरकार अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाई है। जी सदन में सरकार गिरने के बाद सीएम वी नारायणस्वामी राजभवन पहुंचे और गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके साथ ही पुडुचेरी में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लगना तय हो गया है। इस्तीफा देने से पहले विधानसभा में हुई गर्मागर्म बहस में सीएम ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए हैं। दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने अपनी मुहिम को लेकर और एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां, राकेश टिकैत ने रविवार को कहा है कि केंद्र सरकार के विवादित कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के लिए समर्थन मांगने के लिए जल्द ही गुजरात का दौरा करेंगे। जी हां, राकेश टिकैत ने अपनी यह टिप्पणी दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा पर गाजीपुर में गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों के एक समूह से मुलाकात के दौरान की है। जी हां, राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर नवंबर से डेरा डाले हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दावा किया है कि किसान आखिरकार अपनी कृषि उपज का कोई भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नए कानून केवल कॉर्पोरेट का पक्ष लेंगे। भारतीय किसान यूनियन की ओर से एक बयान जारी किया गया है। यह बयान के मुताबिक कहा गया है कि हम ऐसी स्थिति नहीं होने देंगे। हम सिर्फ इसे लेकर चिंतित हैं और हम ये नहीं होने देंगे कि इस देश की फसल को कॉर्पोरेट नियंत्रित करें। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग आम जनता को परेशान कर रही है। जय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी अब फिक्र होने लगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र और फिर राज्य सरकार को एक साथ मिलकर कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे तेल की कीमतें कम की जा सके। जय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई सिटीज फोरम में बजट के बाद चर्चा पर बोल रही थी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना एक अफसोसजनक मुद्दा है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही पेट्रोल से कमाई करते हैं। हम पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाने की बात सोच सकते हैं। हो सकता है कि इस समस्या का यही एक हल हो। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिलिंग को स्लैब को तर्कसंगत बनाने के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, देश के कुछ हिस्सों में इन दिनों कोरोना के मामले फिर से रफ्तार पकड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस में फिर से उछाल आ रहा है। इस बीच 20 फरवरी तक देश में कुल 1,08,00,000 से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना संक्रमण के वैक्सीन लगाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। यह वहीं अब अगले महीने से देश में 50 साल या फिर उससे अधिक के लोगों का टीकाकरण भी शुरू हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 50 साल या फिर उससे अधिक उम्र के करीब
27 लाख लोग हैं जिन्हें दूसरे फेज में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन इनमें 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही उन्हें 2 समूह में बांटा जाएगा। यह एक समूह होगा जिसमें फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी, वही दूसरा समूह होगा जिसके लिए पैसे चुकाने होंगे। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठाए जाने पर सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को दावा किया है कि बहुसंख्यक लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और कुछ ही लोग गड़बड़ कर रहे हैं। जी हां, उन्होंने कहा है कि शराबबंदी हम लोगों का स्वार्थ नहीं बल्कि लोगों की इच्छा है। गड़बड़ी करने वाला तो खुद भी जाएगा और दूसरे को भी मारेगा, यानी कि दूसरे को भी लेकर जाएगा। आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में गोपालगंज, कैमूर और मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से लोगों की जानें जा रही है, जो आपको कल भी केडीबी लाइव के माध्यम से बताया गया है। इसको लेकर नीतीश सरकार विपक्ष के साथ ही एनडीए के भी निशाने पर आ गई है। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों का साइकिल चलाकर विरोध किया है। जी हां, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। जी हां, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अपना विरोध जताने के लिए रॉबर्ट वाड्रा साइकिल चलाकर दिल्ली में खान मार्केट स्थित अपने घर से ऑफिस पहुंचे। रॉबर्ट वाड्रा का साइकिल चलाते वीडियो भी सामने आया है। देश में इन दिनों हर शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। जी हां, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसी कारों से बाहर आना चाहिए और देखना चाहिए कि लोग किस तरीके से पीड़ित हैं और शायद तब आप ईंधन की कीमतें कम कर देंगे। पिछले कुछ समय से हुए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर काम के लिए दूसरे को जिम्मेदार कहते हैं, दूसरे को दोष देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि आम आदमी बहुत मुश्किल में है। वे जो रोज महसूस करते हैं, मैं आज वे महसूस कर रहा हूं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से लोग सड़क पर आ गए हैं। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव यूं तो हमेशा से ही मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से हुए एक्ट्रेस काजल राघवानी को लेकर भी चर्चा में थे। जी हां, मगर इन सबसे हटकर खेसारी लाल यादव अब समाज के प्रति अपना गंभीर रवैया पेश कर रहे हैं। जी हां, उन्हें स्टूडेंट के भविष्य की चिंता सताने लगी है। तभी उन्होंने अपने लेटेस्ट ट्वीट में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और फिर बेरोजगारों को नौकरी दिए जाने की बात कही है। खेसारी लाल यादव ने अपने ट्वीट में स्टूडेंट के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए लिखा है कि जहां एक और युवा बेरोजगारी से परेशान है, वहीं दूसरी ओर पर्चा लीक होने से विद्यार्थी का भारी नुकसान हो रहा है। जी हां, देश के वर्तमान और फिर भविष्य को हम ऐसे उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते। खेसारी लाल यादव के इस ट्वीट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे समाज के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। खेसारी ने अपने ट्वीट में सरकार से शिक्षा व्यवस्था की कमियों को दूर करने के और फिर नए रोजगार के मौके बढ़ाने जाने की गुजारिश की है। इसके लिए उन्होंने लिखा है कि शिक्षा व्यवस्था और रोजगार सृजन के प्रति ध्यान दें। दोस्तों, देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में लोग जब भी गाड़ी में पेट्रोल या फिर डीजल भरवाने जा रहे हैं तो फिर इस बात का विशेष ध्यान रख रहे हैं कि पेट्रोल पंप उन्हें नाप में से कम तो पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। जी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सोशल मीडिया में तमाम तरह की मीम्स और वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। हमें भी एक ऐसा ही वीडियो दिखाई दिया जिसमें एक शख्स ने तो हद ही पार कर दी। जी, इस वीडियो को देखकर हमारे चेहरे पर मुस्कान तो आ ही गया, साथ ही आप भी देखेगा तो आपके भी चेहरे पर मुस्कान आ जाएगा। जी हां, यकीनन आप भी इस वीडियो को देखेंगे तो आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। यह वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है। जी हां, जो आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, वही तमाम यूजर्स ने इस वीडियो को शेयर किया है। जी हां, वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक अपनी कार में पेट्रोल भरवाने गया है। जब पेट्रोल पंप का कर्मचारी कार में पेट्रोल भर देता है तो कार वाला युवक पेट्रोल डालने वाले नोजल को अपने हाथ में ले लेता है और उसे फ्यूल टैंक में हिलाने लगता है, जिससे नोजल में चिपका हुआ पेट्रोल फ्यूल टैंक में गिर जाए। इसके बाद वह नोजल के पाइप को ऊपर करना शुरू कर देता है और तब तक पाइप को ऊपर किए रखता है जब तक कि पूरा पेट्रोल कार के फ्यूल में ना गिर जाए। और आगे भी आप इस वीडियो को दोबारा देखिए।
दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान कानूनों की वापसी पर अड़े हुए हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार कृषि कानूनों के बाद अब दूध को लेकर कानून लेकर आ रही है। जी हां, राकेश टिकैत ने कहा है कि इस कानून के बाद से खुला दूध नहीं बिकेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि इस तरीके के कानून आ रहे हैं कि अब खुला दूध नहीं मिलेगा। जी हां, पहले कंपनी को बेचा जाएगा, फिर वह पैकेट में बेचेंगे। जी हां, गांव से जाएगा 20 रुपए 30 रुपए किलो और जनता को मिलेगा यह 80 रुपए 90 रुपए किलो। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सरकार सोच रही है कि फसल आएगी तो किसान घर वापसी लौट जाएंगे। हमने कहा है कि हम खरीफ फसलों को बर्बाद कर देंगे पर घर वापस नहीं लौटेंगे, नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि फसल के मौसम में आंदोलन चलाना बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार से लड़ाई में एक फसल की कुर्बानी देने के लिए किसान तैयार हैं। दोस्तों, बिहार में गंगा तट वाले 1 दर्जन जिलों में जैविक खेती से सफल प्रयोग के बाद बिहार के कृषि विज्ञानी अब उत्तर प्रदेश के किसानों को जैविक खेती का पाठ पढ़ाएंगे। जी हां, पहला चरण में यूपी के 150 किसान 3 बैच में बिहार आएंगे। जी हां, उन्हें यहां पर 1 सप्ताह प्रशिक्षण दिया जाएगा, बिहार में प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं सफल किसानों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। दोस्तों, देश के 5 राज्यों केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बिहार में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। जी हां, विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक के दौरान अलर्ट रहने और तथा कोरोना संक्रमित की जांच और फिर इलाज पर नजर रखने का निर्देश दिया है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सोमवार को फिर से सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ बैठक में इस महामारी से निपटने के लिए तैयारी दुरुस्त करने को लेकर चर्चा की जाएगी। इस वर्ष के शुरुआत 3 दिनों में 1 जनवरी को 463 नए मरीज मिले हैं। 2 जनवरी को 397 और 3 जनवरी को 282 नए मरीज मिले थे। वहीं 1 फरवरी को 75 नए संक्रमित मरीज मिले। 2 फरवरी को 118 नए संक्रमित एवं 3 फरवरी को 92 नए संक्रमितों की पहचान की गई थी। वहीं 1 दिसंबर 2020 को 482 नए मरीज, 2 दिसंबर को 680 और 3 दिसंबर को 571 संक्रमितों की पहचान की गई थी। दोस्तों, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों का विरोध तेजस्वी यादव की पार्टी पूरे बिहार में कर रही है। कल विधानसभा में तेजस्वी यादव ट्रैक्टर से पहुंचे। वहीं मुजफ्फरपुर में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती कीमतों के विरोध में गधे से बाइक खिंचवाई। महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर विरोध जताया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरपुर शहर के टावर चौक पर गधों से वाहन खींचकर यानी कि गाड़ी को खिंचवाकर और बैलगाड़ी जुलूस निकलवाकर पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान आरजेडी के महिला विंग कार्यकर्ता ने मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर एलपीजी की बढ़ती कीमतों का विरोध किया। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर पर हंगामा जारी है। विपक्ष लगातार महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को कहा कि भीड़ एकत्रित करने से कानून नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन बताए कि इन कानून में किसानों के खिलाफ क्या है और सरकार उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है। नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में संवाददाताओं से यानी कि पत्रकारों से कहा कि केंद्र सरकार ने संवेदनशीलता के साथ किसान संगठनों से 12 दौर की बातचीत की है, लेकिन बातचीत का निर्णय तब होता है जब आपत्ति जताई जाए, आपत्ति बताई जाए। उन्होंने कहा कि सीधा कहोगे कि कानून हटा दो, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी भीड़ इकट्ठा हो जाए और कानून रद्द हो जाए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान संगठन बताए कि इन नए कानूनों में किसान के खिलाफ क्या है, लेकिन भीड़ एकत्रित करने से कानून नहीं बदलता है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान संगठन ये तो बताएं कि आखिर कौन से प्रावधान है जो किसानों के खिलाफ हैं। इसे सरकार समझने को तैयार है और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों के मुद्दे पर सरकार आज भी संशोधन करने को तैयार है और इस बारे में तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। दोस्तों, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। जी हां, गृह विभाग ने एक साथ 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। वहीं 3 आईपीएस को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जिन आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें जहानाबाद की एसपी मीनू कुमारी से लेकर सहरसा जिला के पुलिस कप्तान बलीराम कुमार चौधरी तक का नाम शामिल है। इसके अलावा 20 डीएसपी के क्षेत्र भी बदल दिए गए हैं।
दोस्तों, गंगा के कहर से कटिहार जिले में करीब 250 परिवार बेघर हो जाएंगे। जहां इस तरीके से मचा रही है तबाही। जहां बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल कटिहार के अधीन मनिहारी के सिग्नल टोला के पास गंगा नदी खतरे का अल्टीमेट दे रही है। यहां गंगा बाईं ओर शिफ्ट कर रही है। कुछ दूरी पर दाईं ओर सिल्क के जमा होने से छोटा सा टापू बन गया है। गंगा के इस रुख से 250 से अधिक परिवारों का जान फंसी हुई है। दोस्तों, कोरोना के खतरे को कम करने के लिए देश में इस वक्त कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। जी हाल के दिनों में कोरोना के मामले में वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए कहा है। वहीं श्रम शक्ति की कमी के कारण सरकार के लिए देश की इतनी बड़ी आबादी का टीकाकरण करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में विप्रो कंपनी के संस्थापक अजिम प्रेम जी ने सरकार को एक ऐसा आइडिया दिया है जिससे 60 दिन के अंदर देश के 50 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा सकता है। जी हाँ, दरअसल अजिम प्रेम जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से गुजारिश की है कि वह इस टीकाकरण अभियान में प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल करें। उन्होंने कहा कि ऐसा करके 50 करोड़ लोगों को मात्र 2 महीने में टीका लगाया जा सकता है। अजिम प्रेम जी ने कहा कि मुझे लगता है कि यदि सरकार निजी उद्योग को भी इस अभियान में जोड़ लेती है तो हम 60 दिनों के भीतर 50 करोड़ लोगों को कवर कर सकते हैं। दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर आवाज उठाने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की बीजेपी से बढ़ती नजदीकों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। जी हां, राज्यसभा में कार्यकाल पूरा करने वाले गुलाम नबी आजाद को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए थे, उसके बाद से बीजेपी की और फिर आजाद की नजदीकों को लेकर कई खबरें सामने आई थी। इन सबके बीच शनिवार को भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसके बाद चर्चाओं के बाजार को और गर्म करा दिया। जी हां, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत मुशायरे में मोदी सरकार आजाद का रेड कॉर्पोरेट वेलकम करती दिखाई दी है। जी हां, आपको बता दें कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत मुशायरे के जरिए आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर बढ़ रहा हिंदुस्तान के एहसास को बयां करने की पहल की है। इस मुशायरे में बीजेपी के 2 मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी शिरकत की है। यह डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में गुलाम नबी आजाद के पोस्टर लगाए गए थे। यह पहला मौका था जब मोदी सरकार के किसी कार्यक्रम में किसी कांग्रेस नेता के पोस्टर दिखाई दिए। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पेपर लीक होने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। राजद नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सबूत के साथ दावा किया है कि उनके पास परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र आ गया था। दरअसल शनिवार को अंग्रेजी विषय की परीक्षा थी। दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होने से पहले ही खबर आई थी कि प्रश्न पत्र लीक हो गया। हालांकि बिहार बोर्ड ने इसे नकार दिया और महज भ्रामक एवं गलत सूचना फैलाने वाले बात करार दे दिया। दोस्तों, कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया जा रहा है। जी हां, पुलिस भी इसमें शामिल है। बिहार पुलिस के अधिकारियों और फिर जवानों के टीकाकरण के लिए 11-12 फरवरी के 2 दिनों का विशेष अभियान चलाया गया। इसके बाद भी टीकाकरण जारी है। अब तक 51% पुलिस कर्मियों ने कोरोना से बचाव के लिए टीका का पहला डोज ले लिया है। बिहार में पुलिस कर्मियों की संख्या करीब 85,000 से अधिक है। टीका के लिए 85,318 का पंजीकरण हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से 43,683 पुलिस ऑफिसर और फिर जवानों ने टीका का पहला डोज ले लिया है, यानी कि 51% पुलिस कर्मियों ने टीका ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग और फिर पुलिस दोनों ही इस संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस कर्मियों को टीके का डोज लगे। दोस्तों, मार्च शुरू होते ही एक और परेशानी से मुजफ्फरपुर शहर के लोगों को दो चार होना पड़ेगा। जी हां, अब मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ ने अपने सभी रूट पर किराया बढ़ाने का फैसला किया है। यही बढ़ोतरी 20 से लेकर 30% तक होने जा रही है। 25 फरवरी को सभी रूटों के लिए संशोधित किराए की सूची संघ की ओर से जारी कर दी जाएगी। इसके बाद शहर के लोगों को जहां एक और अधिक किराया देना पड़ेगा, वहीं ऑटो चालक और यात्रियों के बीच किराए को लेकर होने वाले किच-किच को झेलने के लिए भी तैयार रहना होगा। दोस्तों, बिहार सरकार गांधी सेतु के बाद हाजीपुर स्थित पासवान चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण कराएगी। जी हां, सरकार की तरफ से पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने आज बिहार विधान परिषद में इसकी जानकारी दी है। नितिन नवीन ने कहा है कि पासवान चौक पर लगने वाले जाम से लोगों को अगले कुछ सालों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वहां फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव हो गया है।
दोस्तों बिहार बोर्ड की 10वीं का सोशल साइंस का पेपर रद्द किया गया था। पेपर लीक के कारण रद्द हुए पेपर का आयोजन 8 मार्च को किया जाएगा। जी हां, ऐसे में छात्रों के लिए बेहद आवश्यक है कि इस परीक्षा में शामिल हो। जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं होगा उन्हें इस विषय में फेल घोषित कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड ने इसकी जानकारी सभी छात्रों को स्कूलों के माध्यम से दे दी है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 8 मार्च को सोशल साइंस का पेपर देना ही होगा। नहीं देंगे तो फिर आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहां तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।